बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली, आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी हमेशा आप सबके लिए यही होती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए। आमीन सुम आमीन। इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। वो हमने हैंडल जो है वो अभी डेवलप किया नया, डॉक्टर.m.ali एस्ट्रोलॉजर के नाम से वो भी है। और सबसे पहले रिक्वेस्ट आपसे यही होती है कि अगर वीडियो जो है आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कर लें और शेयर कर लें, और चैनल पे अगर नए हैं आप तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत शुक्रिया। अब हम आते हैं इस हफ्ते की हॉरोस्कोप की तरफ। आपका ये हफ्ता कैसा रह सकता है इसकी हम बात करते हैं। पिछला हफ्ता जो है मुझे यकीन है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक ज़ात पे कि वो आपका बेहतरीन गुजरा होगा। जो भी दुख तकलीफ परेशानी मुसीबत आती है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आती है, और हमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो समझाने के लिए भी इस तरह की चीज़ें होती हैं, मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो खुशियाँ भी अता करता है हमें। और यकीन है मुझे पिछला हफ्ता ठीक गुजरा होगा। अपने पाकिस्तान के लिए दुआ किया करें, दुनिया में जितने भी सब इंसानों के लिए दुआ किया करें, मुसलमान क्या और गैर मुस्लिम क्या, सब अल्लाह की मखलूक हैं। और ख़ास तौर पे अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए जो है वो ज़रूर दुआ किया करें। नए हफ्ते की रीडिंग्स जो हैं वो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा जो ज़ोडिएक साइन है वो है एरीज। और एरीज जो है इसको हम उर्दू अरबी फ़ारसी में कहते हैं हमल। और इसका जो अरसा है हमल का वो शुरू होता है 21 मार्च से 20 अप्रैल तक। अरसा जो मैं बताता हूँ इसका मतलब ये है कि इस अरसे के जो लोग हैं जो 21 मार्च से 20 अप्रैल वाले अरसे में पैदा होते हैं वो हमली अफराद होते हैं। एरीज उनका बुर्ज होता है, और इसका जो रूलिंग प्लैनेट है वो मार्स है, मरीख जिसको हम कहते हैं। और एक बात मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि इस अरसे में जो बच्चे और बच्चियाँ इस दुनिया में पैदा होते हैं आते हैं, उनके जो नाम हैं आप अलिफ लाम और एन से रखा करें, क्योंकि नाम का एक बड़ा गहरा असर जो है वो ज़िंदगी के ऊपर, ज़िंदगी शुरू होने से लेकर ज़िंदगी के बाद तक जो है वो रहा करता है। और नाम की सिलेक्शन जो है अगर सही हो जाए तो ज़िंदगी के बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो अच्छा नाम, प्रॉपर नाम रखने के असर से ही अल्लाह ताला उनको दूर कर देता है। इससे मंसूब दिन जो है वो दिन मंगल का है। दिन सारे बेहतरीन होते हैं, मंगल इसके लिए ज़रा बेहतर दिन तस्वर किया जाता है। इसका जो अदद है लकी नंबर जिसको कहते हैं, या बहन भाई मुझसे पूछते हैं, वो है 9। और जो रंग है जो आपके लिए बेहतरीन साबित हो सकता है आपके ज़ोडिएक साइन एरीज के हिसाब से, वो सुर्ख रंग है या किरमजी रंग है। उसको कई लोग करमजी भी बोलते हैं। किरमजी जो रंग है वो डार्क रेड, ब्रिक रेड जिसको कहा जाता है। ये रंग अगर आप पहनते हैं या पहनती हैं तो ज़िंदगी के जो मामलात हैं उनके अंदर बहुत सारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो आसानियाँ पैदा फरमाता है, क्योंकि रंग जो हैं उनका कोई मानी है इस कायनात में। बहरहाल, और जो पत्थर जिनको हम कहते हैं ना जेम स्टोन्स, कीमती पत्थर, जो आपकी तकदीर को तो नहीं बदल सकते मगर आपकी जो बॉडी एनर्जीज़ हैं उनको बहुत अच्छे से वो कहना चाहिए कि हैंडल करते हैं, और उन पर बड़ा अच्छा जो है इम्पैक्ट वो डालते हैं अगर सही पत्थर आप पहन लेते हैं। आपके लिए जो मुनासिब जो सूटेबल जेम स्टोन है वो है याकूत पहन सकते हैं आप, मरजान पहन सकते हैं, सुर्ख अकीक पहन सकते हैं, और हीरा पहन सकते हैं। ठीक हो गया जी। अब चलते हैं हम आपके इस हफ्ते की कैलकुलेशन की तरफ कि ये हफ्ता आपका कैसा रह सकता है। अच्छा, इस हफ्ते में जो शादीशुदा अफराद हैं उनकी लाइफ इंशाल्लाह मज़ीद खुशगवार होती हुई नज़र आती है। और जो
गैर शादीशुदा अफराद हैं, उनमें ख़वातीन हैं या हज़रात हैं, उनको इस वीक में किसी अहम शख्सियत से मिलने का मौका मिल सकता है। और ज़ाती मसरूफियत वाले जो काम हैं इस हफ्ते में आपके वो ज़्यादा नज़र आते हैं। ज़ाती मसरूफियत से मुराद है सैर व तफरी है, आपकी सोशल लाइफ है, आपके प्यार से मोहब्बत से रिलेटेड जो मामलात हैं, ये वीक उसके लिए बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह मुवाफिक साबित होता हुआ नज़र आता है। और वो एरीज़ वाले ख़वातीन व हज़रात जिनके मामलात शादी या आप कह लें प्यार मोहब्बत से रिलेटेड मामलात में रुके हुए नज़र आते थे, वो इस वक्त में आपको तेज़ी से मतलब आगे बढ़ते हुए नज़र आएंगे। ये जो हफ्ता है ये आपके लिए कपड़ों की ख़रीदारी है, ब्यूटी आइटम्स हैं, उनको ख़रीदने के लिए एक बड़ा अच्छा वक्त है। और ख़ास तौर पे वो लोग जो अपने घर की तज़ीन व आराइश करना चाह रहे हैं, उनके लिए भी अपने घर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं तज़ीन व आराइश की, उनको ख़रीदने के लिए ये एक बड़ा अच्छा वक्त है। अच्छा, इसके अलावा मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि इस वीक के अंदर अगर आप कोई लंबे अरसे की सरमायाकारी करने लगे हैं या करने लगी हैं, तो थोड़ा सा मोहतात होके, आपने कैलकुलेटिव होके, देख के, देखभाल के, सोच समझ के वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो है उसकी तरफ जाना है। इसके अलावा जो मुलाजमत पेशा अफराद हैं उनके लिए ये हिदायत है कि इस हफ्ते में सेहत के मामलात और जो मुलाजमत के मामलात हैं उनकी तरफ से आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत होगी। और दूसरा ये मैं यहाँ पे अर्ज़ करूँगा कि जो बहस मुबाहिसे वाले मामलात आएँ, नज़रियाती इख्तिलाफ़ात के मामलात आएँ, वहाँ पे आप कोशिश करें कि कोई बड़ा इख्तिलाफ जो है वो डेवलप ना हो, अपनी तबीयत के ऊपर आपने काबू रखना है। अब हम आते हैं जनाब हाउस वाइफ्स के लिए। ख़ास तौर पे मुझे एक दो कमेंट्स आते हैं कि जी हाउस वाइफ्स को बताया करें। तो एरीज जो हाउस वाइफ्स हैं उनके लिए ये है कि जो ख़वातीन जिनकी बच्चियां या बच्चे अल्लाह के हुक्म से माँ या बाप बनने वाले हैं, उनकी तरफ से एक तो खुशी अल्लाह ताला लेके आएगा, और दूसरा ये है कि घरेलू जो काम काज के मामलात हैं उसमें इन्वॉल्व रहती हुई आप नज़र आती हैं। अब हम बात करते हैं सदकात की। सदका जो है वो रद्द बला है, हर तरह की बला को टालने की ताकत मेरे प्यारे रब ने इसमें रखी है। और सदके के लिए ये है कि ये मौत तक को भी टाल देता है। सदका जो है जिसको भी दें वो आप उसको बता के दें कि जनाब ये सदका है, और सदका हमेशा मुस्तहिकीन को दिया कीजिए। मुस्तहिकीन में आपके सगे बहन भाई, अजीज़ व अकारब, रिश्तेदार, दोस्त अहबाब, गली मोहल्ले वाले, ये सब बातें उनको देखें, जो डिज़र्व करता है उनको आप सदका दीजिए इज़्ज़त एहतराम के साथ, हम्बल तरीके से। सदका आप क्या दे सकती हैं या क्या सदका आप दे सकते हैं? आप दे सकते हैं गंदम दे सकते हैं, गंदम, काला गुड़, उसके बाद मसूर की दाल, बड़ा गोश्त, सुर्ख रंग का कपड़ा, सरसों का तेल और जिंदा जानवर। ये तमाम चीज़ों की लिस्ट है, इसमें से कोई एक सिलेक्ट कर लें, या अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको इस्तेदाद अता फरमाई है तो फिर तमाम चीज़ें जो हैं वो आप सदका जो है वो दे दें उनका। और इसके अलावा इस हफ्ते के अंदर मैं हमेशा आपको यही ताकीद करता हूँ, तलकीन करता हूँ कि अपनी इबादत को, अपनी नमाज़ों को, मेडिटेशंस को, जिस मज़हब मसलक से भी आपका ताल्लुक़ है उनको इंटैक्ट रखें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ अपने रिश्ते की स्ट्रेंथ को बढ़ाएं, वो ऐसे काम करें जिससे हमारा रब राज़ी हो, और अपनी नमाज़ें जो हैं उनको कायम रखें। दुरूद पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद पे कसरत से भेजें। और फजर की नमाज के बाद अव्वल व आखिर आप 3, 5, 7, 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें, और 2 तस्बीहें जो हैं वो या वहाबों की हर फजर की नमाज के बाद आपने पढ़नी और दुआ मांगनी है, और फिर अल्लाह ताला से आपने उसकी जो रहमतें हैं वो अपने ऊपर होते हुए देखनी है इंशाअल्लाह।
جی व्यूअर्स، हम अब अपना जो अगला हमारा ज़ोडिएक साइन है उसकी तरफ बढ़ते हैं, वो है टॉरस। इंग्लिश में हम उसको कहते हैं टॉरस, और उर्दू में, अरबी में, फारसी में उसको कहा जाता है बुर्ज सौर। और बुर्ज सौर जो है उसका अरसा 21 अप्रैल से शुरू होता है और 21 मई तक जो है वो रहता है। और इसका जो हाकिम सैयारा है वो ज़ोहरा है, जिसको हम कहते हैं ना वीनस। और अरसे का मतलब ये है कि इस अरसे में जो लोग पैदा हुए हैं उनका ताल्लुक ये है, और नाम उनके जो हैं वो बे और वाओ हरूफ जो हैं उनसे रखें, क्योंकि नाम का असर जो है वो ज़िंदगी से लेकर ज़िंदगी के इख्तिताम और उसके बाद तक जो है वो असर उसका रहा करता है। दिन जो मंसूब है वो है जुमातुल मुबारक, सारे दिन बेहतरीन है मेरे रब के। जुमातुल मुबारक जो है सौर से, ज़ोहरा से मंसूब है, और इसका जो लकी नंबर है वो 6 है। इसकी बेसिकली जो होती है ना प्लानिटरी कन्फिगरेशन, उसके अंदर भी नंबर 6 उसका आता है, तो नंबर 6 जो है लकी भी कंसिडर कर लिया जाता है। और जो रंग इससे रिलेटेड हैं वो हल्का नीला पहन सकते हैं आप, या पहन सकती हैं, या सब्ज रंग के कोई शेड जो हैं वो आप पहने। और रंगों के भी बहुत ज़्यादा गहरे असर जो हैं वो इंसानी ज़िंदगी पे मुरतब होते हैं। और आपके लिए पत्थर जो मुनासिब हैं, जेमस्टोन्स, ओपल और सब्ज़ पुखराज आप पहन सकते हैं या पहन सकती हैं, मगर अगर आप ये यकीन रख के पहनेंगे कि ये आपकी तकदीर को तब्दील करेंगे तो एक तो ये शिर्क हो जाएगा, और दूसरा ये कि पत्थर जो हैं वो तकदीर नहीं तब्दील करते, वो आपका जो बॉडी एनर्जी है उसके ऊपर काम करके बॉडी एनर्जी को बेहतर करते हैं, और उससे ज़िंदगी जो है बॉडी एनर्जी के बेहतर होने की वजह से ज़िंदगी बेहतर हो जाया करती है। अच्छा, ये वक्त जो है इसमें आप अपने दोस्तों में बल्कि दोस्त जो हैं आपकी अहमियत को तस्लीम करेंगे इस वीक के अंदर। और हो सकता है, ये भी हो सकता है कि कोई करीबी जो दोस्त हैं आपके, बड़े क्लोज जो फ्रेंड्स हैं, आप उनके साथ मिलके कोई नया कारोबार भी शुरू कर सकते हैं या कर सकती हैं। और इस हफ्ते के अंदर आपके दिल में बहुत सारी आस, उम्मीद और ख्वाहिशात जो हैं लेजिटिमेट, जायज़ जो हैं, वो पूरी होती नज़र आती हैं। और उसके अंदर ज़्यादातर हेल्पफुल आपके जो करीबी दोस्त अहबाब हैं, सहेलियाँ हैं, या जो बचपन में आपके साथी रह चुके हैं, वो इसमें ऐड ऑन करते हुए आपकी इस चीज़ को सपोर्ट करते हुए नज़र आएंगे। और माली तौर पर भी आपको इस वीक के अंदर जो है काफ़ी फ़ायदे होते हुए अल्लाह की मेहरबानी से नज़र आते हैं। कारोबारी उमूर जो हैं, जो कारोबारी अफराद हैं, उनके लिए अपने रिलेशंस को या रिलेशनशिप बिल्डिंग को स्ट्रेटेजाइज करने के लिए, बेहतर करने के लिए बड़ा मुनासिब वक्त है। और ये है कि ख़ास तौर पे उन लोगों के साथ आपका रिलेशन जो है वो बेहतर होगा जो आपके कारोबार में रुकावटें डालते हैं, उनके साथ जो है वो ताल्लुकात इस हफ्ते में बेहतर होते हुए नज़र आते हैं इंशाल्लाह। बाकी ये है कि गैर ज़रूरी अखराजात से आपका वास्ता पड़ सकता है, मगर ये है कि अल्लाह ताला करम करेगा, पूरे उतर आएंगे उसके ऊपर आप। और माली और कारोबारी उमूर में मुआहदात जो हैं किसी न किसी तरीके पे आपको फ़ायदा पहुंचाते हुए नज़र आते हैं इंशाल्लाह। और इस हफ्ते जो है आप अपनी सैर व तफरी के लिए प्रोग्राम बनाएं, सेहत से रिलेटेड जो आपके मैटर्स हैं उनको भी इम्पोर्टेंस दें, चाहे आप कारोबार कर रहे हैं, चाहे आप मुलाजमत कर रहे हैं, चाहे आप बच्चे हैं, यंग हैं, यंगस्टर्स हैं, ख़वातीन हैं, हाउस वाइफ्स हैं, ये सब के लिए इंस्ट्रक्शंस हैं। और दूसरा ये कि ये टाइम इस तरह का है, ये हफ्ता, कि अचानक कुछ नए दोस्त आपके ऐसे बनते हुए नज़र आते हैं, वो भी नज़र आते हैं बनते हुए, कि जो आपको माली फ़ायदा दे सकते हैं, किसी ऐसे प्लान की ऑफ़र आपको कर सकते हैं दोस्ताना तरीके से, जिसमें आपको भी फ़ायदा होता है और उनको भी आपकी वजह से फ़ायदा हो सकता है। ये वीक जो है बेसिकली ज़राए आमदन को बढ़ाने का वीक है। और वो अफराद ख़ास तौर पे जो फ़नून लतीफ़ा के साथ, थिएटर के साथ, आर्टिस्टिक जो एक्टिविटीज़ हैं उनके साथ जो अटैच्ड हैं, ये हफ्ता उनके लिए बहुत बेहतर है फ़ायदा उठाने के लिए इंशाअल्लाह। हाउस वाइफ्स जो हैं
उनके लिए मैं, बल्कि शादी से रिलेटेड एक बात मैं कहना भूल गया कि इस वीक में अगर आपके लिए प्रपोजल्स आते हैं तो थोड़ा सा वेट एंड सी का प्लान जो है वो रखें। जल्दबाजी का कोई स्टेप आपने नहीं रखना, खा आप मर्द हैं या खातून हैं। हाउसवाइफ्स जो हैं वो अपने अखराजात जो हैं, गैर ज़रूरी अखराजात जो मैंने पहले भी अर्ज़ किया, उस पर थोड़ा सा कंट्रोल रखें। एक्सेस जो है वो वैसे भी हर चीज़ की बुरी होती है, तो आप कोशिश ये करें कि अपने एक्सपेंसेस को हाउसवाइफ्स जो है कंट्रोल में रखें। सदकात की अगर हम बात करते हैं तो सदका जो है वो मुस्तहिकीन में जाना चाहिए। मुस्तहिकीन कौन होते हैं? चैरिटी बिगिंस एट होम की बात करते हैं, सगे बहन भाई होते हैं, अपने अजीज़ व अकारब होते हैं, दोस्त अहबाब होते हैं, महल्ले वाले होते हैं, और उसके बाद फिर बाहर निकल के देखेंगे क्या किसको ज़रूरत है। और सदका हमेशा बता के दें तो वो सदके वाला काम जो है वो करता है। और सदका जिसको भी दें इज़्ज़त के साथ, एहतराम के साथ दें, क्योंकि सदका जो है वो रद्द बला भी है। और यकीन है हमें इस बात पे, हमने पढ़ा भी है, कुरान पाक में भी है, हदीस में भी है, कि सदका मौत तक को टालने की ताकत अल्लाह की मेहरबानी से रखता है। सदका क्या देना है आपने जनाब? आप दे सकते हैं सफ़ेद खीर, सफ़ेद कपड़ा, सुर्ख कपड़ा, चांदी, दही, उसके अलावा अनारदाना, आटा, अंडे, चावल, गोश्त और जिंदा जानवर। ये सारी लिस्ट आपके सामने, जो चाहें इसमें से दे दीजिए। अगर सब दे सकते हैं तो सब के सब, वरना कोई एक आध चीज़ जो है सदका ज़रूर दीजिए। अच्छा, अब हम बात करते हैं इबादत की। अपनी इबादत को इंटैक्ट रखें, अपना कांटेक्ट अपने क्रिएटर गॉड अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ डे बाय डे इसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें। और ये ऐसे ही स्ट्रॉन्ग होता है कि आप वो आमाल करें जो हमारे प्यारे रब को पसंद है। अच्छा, उसके बाद अपनी जो इबादत हैं उनको इंटैक्ट रखें। इबादत जो हैं वो, मेडिटेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंसान को ज़हनी तौर पे कंफर्ट जोन में ले जाती। हर फजर की नमाज के बाद इस हफ्ते में आप लोगों ने सूरह यासीन जो है उसकी तिलावत इस हफ्ते में करनी है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने मामलात के लिए दुआ मांगनी है। दरूद शरीफ जो है वो आप अव्वल व आखिर 3, 5, 7 या 11 मरतबा पढ़ सकते हैं, और दुआ मांगिए, अल्लाह ताला बहुत मेहरबानी फरमाएगा इंशाअल्लाह। जी व्यूअर्स, अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे ज़ोडिक साइन जेमिनी की तरफ, जिसको हम अरबी, उर्दू, फारसी में जोज़ा कहते हैं। और 21 मई से 21 जून तक का इसका जो है अरसा है। इसका मतलब ये है कि जो ख़वातीन व हज़रात, बच्चे बच्चियाँ इस अरसे के दौरान इस दुनिया में आते हैं, उनका ताल्लुक़ जो है वो बुर्ज जोज़ा के साथ है। बुर्ज जोज़ा जिसका हाकिम सैयारा अतारद है, और इससे जो मंसूब हुरूफ हैं नाम रखने के लिए ख़ास तौर पे, वो काफ और काफ हैं। नाम जो हैं इन हुरूफ से रखेंगे अगर, तो ज़िंदगी के बहुत सारे मुश्किल मामलात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी रहमत के साथ ख़ास आसानी पैदा फरमाएगा इंशाअल्लाह। और दिन जो है इससे मंसूब अतारद से आप कह लीजिए, या जेमिनी से मंसूब जो है वो बुध का दिन है, वेडनेसडे जिसको कहते हैं। और नंबर जो रिलेटेड है इससे, कन्फिगरेशन नंबर कह लें या लकी नंबर कह लें, वो 5 है। और जो कलर्स आपके लिए बेहतरीन हैं जेमिनी वालों के लिए, वो येलो कलर है, और जो मल्टी कलर्स हैं आप वो भी पहन सकते हैं, मिले जुले जो रंग होते हैं वो भी आप पहन सकते हैं। पत्थर जो हैं अगर आप पहनते हैं ना, अकीक, और वो हो सब्ज रंग का, और ज़मरुद हो, और फिरोज़ा, ये जो पत्थर हैं, जेमस्टोन्स जो हैं, ये आपकी तकदीर को तो तब्दील नहीं करेंगे, मगर जिस्मानी जो तवानाइयाँ हैं उनको बहुत बेहतर तरीके से, अगर ज़रूरत है ठीक होने की, तो वो यानी आप समझ लें कि तिब्बी काम करेंगे, और मेडिकली वो काम करते हुए बॉडी एनर्जीज को ठीक करेंगे अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह। अब हम बढ़ते हैं जनाब, आपका ये हफ्ता हमें कैसा रहता हुआ नज़र आता है। ये जो टाइम है ये आपको कारोबारी लिहाज से और माली मामलात में बेहद फ़ायदा देने वाला वक्त है। अगर आप सरमायादारी कर रही हैं, या किसी के साथ अगर आप पार्टनरशिप यानी शराकत दारी कर रहे हैं,
तो ये वक्त आपके लिए बेहतर माली पोजीशन अल्लाह के हुक्म से लाएगा इंशाल्लाह। और शॉर्ट टर्म कीजिए, लॉन्ग टर्म कीजिए, ये वक्त, इस वक्त में अगर आप कर लेते हैं तो आपको बेहतर नताइज इंशाल्लाह मिलते हुए नजर आए हैं। अच्छा, म्यूचुअल जो कॉन्सेंट है, म्यूचुअल सेटलमेंट है, म्यूचुअल एग्रीमेंट है, उसके तहत जो बहुत सारे आपके एग्रीमेंट्स हैं ना, कानूनी लिहाज से जो कारोबारी एग्रीमेंट्स हैं, आपके नए जॉब के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वो बामी रजामंदी के साथ, बड़ी खुश असलूबी के साथ तय पाते हुए इस हफ्ते में अल्लाह की मेहरबानी से नजर आते हैं। आप इस हफ्ते में अंदरून मुल्क सफ़र करें या बैरून मुल्क सफ़र करें, तो अल्लाह की मेहरबानी से बेहतर सफ़र होंगे इंशाअल्लाह। सिर्फ ये है कि सफ़र के दौरान आपने खाने पीने की जो एहतियात है उसको मलहूज़ खातिर रखना है। अच्छा, घरेलू अमूर में जो परेशानी चल रही थी वो अल्लाह की रहमत से दूर होती हुई नज़र आती है। और ये है कि घर में मौजूद जो वालिदैन हैं उनसे रिलेटेड आपको अच्छी न्यूज़ जो हैं वो ये हो सकती है कि उनकी हेल्थ जो है वो इम्प्रूव होती हुई आपको नज़र आ सकती है। बच्चों से रिलेटेड जो मामलात हैं उनमें बेहतरी जो है वो आपको नज़र आती है अच्छे तरीके से। बाकी एक चीज़ जो है वो ये है कि जो घर में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं वो अचानक ख़राब हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे आपका जूसर है या मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो ख़राब होती हुई नज़र आती हैं। बाकी आगे अल्लाह ताला करम फरमाता है। ये ऐसी चीज़ें होंगी जिनको फौरी तौर पे सही करवाना जो है ना वो बहुत ज़रूरी होगा और बेहतर भी होगा। और बाकी ये कि अगर आप खुद इसको ठीक कर रहे हैं किसी चीज़ को, बिजली है या कुछ इस तरह की चीज़ है, तो आपने बहुत एहतियात के साथ इसको करना। और बाकी जो घर की रिपेयर्स हैं वो आप करवाते हुए अपने इस वीक में नज़र आते हैं। और ये है कि थोड़ा सा गुस्सा और जो होता है ना अक्खड़पन, उसको आपने कंट्रोल रखना है इस वीक में। वैसे ओवरऑल भी रखना चाहिए, तहम्मुल से काम जो है ना वो लेना चाहिए। हाउसवाइफ्स जो हैं उनके लिए भी मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों से रिलेटेड उनकी, मिसाल के तौर पे आपकी बहुएं हैं या आपके दामाद हैं, उनसे रिलेटेड जो मामलात हैं उनके अंदर आपने ना तो अमल दखल अपना रखना है और ना इन दोनों रिश्तों को, बहुओं और दामादों में से किसी को भी कन्फ्रंट नहीं करना। अब हम बात करते हैं जनाब कि जो सदका है वो आपको क्या देना चाहिए। ठीक है, सदका जो है वो रद्द बला है, मौत तक को टालने की कुव्वत मेरे प्यारे रब ने उसमें रखी है। सदका ज़रूर दें और मुस्तहिकीन को दें। मुस्तहिकीन जो हैं वो हमारे सगे बहन भाई हो सकते हैं, हमारे अजीज़ अकारब में से हो सकते हैं, हमारे दोस्त अहबाब हो सकते हैं, हमारे मोहल्लेदार जो हैं वो हो सकते हैं। सदका जिसको दें बता के दें कि जनाब ये सदका है और बड़ी आजिज़ी के साथ उसकी खिदमत में पेश करें। और सदका जो है आपने क्या देना है, सदका आप जो दे सकती हैं या सदका जो दे सकते हैं, आप ये कीजिए कि साबित मूंग जो है वो आप सदके में दे सकते हैं या दे सकती हैं, सब्ज़ रंग का कपड़ा दे सकते हैं, गाय का घी जो है वो भी दे सकते हैं, उसके बाद फिरोज़ा दे सकते हैं, परिंदों का गोश्त जो है वो दे सकते हैं। एक लिस्ट में हमेशा प्रेजेंट करता हूँ आपकी खिदमत में, इसमें से जो आपके लिए सूटेबल हो वो आप कर लीजिए। और जो इस्तेदाद तौफीक रखते हैं जेमिनी वाले लोग, वो अगर ये सब दे सकते हैं सदके में तो सब दें। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कि इस हफ्ते में पढ़ना क्या है। देखिए, नमाज, मेडिटेशन, इसको तो कायम रखें। अपना रिलेशन जो है डे बाय डे अपने क्रिएटर गॉड अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ दिन ब दिन इसको बेहतर बनाते जाएं, क्योंकि उसी ने इस दुनिया में और उसी ने इस दुनिया से बाद में भी काम आना है। अपनी जो नमाजें हैं उनको इंटैक्ट रखिए। उसके बाद असर की नमाज के बाद या इशा की नमाज के बाद एक मरतबा रोज़ाना पूरा हफ्ता सूरह फतह की तिलावत जो है वो कर लें, या असर के बाद कर लें या इशा के बाद कर लें। अल्लाह पाक की बहुत ज़्यादा करम नवाजियाँ आप पे होंगी इंशाअल्लाह। जी व्यूअर्स, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि बुर्ज सरतान है। और सरतान जो है वो 22 जून से लेकर 23 जुलाई तक का अरसा है सरतान का।
इस अरसे में जो लोग पैदा होते हैं वो सरतानी अफराद कहलाते हैं। और सरतान का जो हाकिम सैयारा है वो मून है, कमर जिसको हम कहते हैं। और इससे जो मंसूब हरूफ हैं जिनसे बच्चों या बच्चियों के नाम रखने चाहिए वो हे, और जो गोल हे होती है वो, क्योंकि नाम का जो असर है वो इंसान की ज़िंदगी से शुरू होता है और इंसान की ज़िंदगी के ख़त्म होने के बाद भी रहता है। और दिन जो मंसूब है वो पीर का दिन है। दिन सारे मेरे रब के बेहतरीन दिन है। पीर का दिन बहरहाल इसके साथ मंसूब किया जाता है। और जो इसका लकी नंबर है, कन्फिगरेशन है प्लानिटरी पोजीशन में, जो अरेंजमेंट में, वो नंबर 2 है, 2। और रंग जो है वो वाइट है या दूधिया रंग जो है वो सूट करता है कैंसेरियंस को। अगर इस रंग को इस्तेमाल करते हैं, पहनते हैं, तो शख्सियत के ऊपर एक बहुत अच्छा गहरा पॉजिटिव असर जो है वो आता है। और बाकी आपके लिए जो कीमती पत्थर हैं जो आप पहन सकते हैं वो दुर्र नजफ आप पहन सकते हैं, आप सफ़ेद मरजान पहन सकते हैं, और आप इसको मोती भी जो पर्ल है वो भी पहन सकते हैं, और हजरुल कमर है वो भी पहन सकते हैं, और जो अकीक है वो तो सुन्नत है वो भी पहन सकते हैं। अच्छा, पत्थर जो है ना, ये बात ध्यान रखिएगा कि तकदीर के ऊपर इनका कोई वो नहीं है असर कि तकदीर चेंज कर देंगे। सिर्फ आपकी जो जिस्मानी तवानाई है ना उनके ऊपर काम करके ज़िंदगी की क्वालिटी को फिजिकल एस्पेक्ट से आप कह लें कि बेहतर बनाते हैं, या मेंटल एस्पेक्ट से जो है वो चीज़ें बहुत बेहतर हो जाती हैं। अच्छा जी, अब हम बढ़ते हैं आपके इस हफ्ते की तरफ। इस हफ्ते जो सरतानी अफराद हैं, अगर उन्होंने बैरूनी सरमायाकारी की है कोई, या करना चाह रहे हैं, कोई लेन देन किया है या करना चाह रहे हैं, कारोबारी सफ़र अगर करना चाह रहे हैं, तो इस हफ्ते जो है ना आपको अल्लाह की मेहरबानी से ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह फ़ायदा देती हुई नज़र आती हैं। अगर आप जॉब से रिलेटेड है, आपका काम, आप जॉब ओरिएंटेड हैं, उससे रिलेटेड अगर आप ट्रैवलिंग करना चाह रहे हैं, तो इस ट्रैवलिंग का जो गोल है, जो फोकस है, वो आप अचीव करके जब वापस आते हैं तो ये चीज़ आपको फ़ायदा देती हुई नज़र आती है इंशाल्लाह। और बाकी ये वक्त जो है कानूनी मामलात को सुलझाने और मुआहदात को कानूनी शक्ल देने के लिए मुअस्सर साबित होगा इंशाल्लाह। और दूसरी बात ये कि मेल मुलाकात जो है वो ज़ायद रहेगी इस हफ्ते में, और घर में अल्लाह की मेहरबानी से कोई खुशी का माहौल जो है वो रहेगा इंशाल्लाह। दूर दराज के सफ़र और कारोबारी उमूर और ख़त किताबत में बेहतरी से वास्ता पड़ेगा इंशाअल्लाह। और बाकी मुतालिया और जो रूहानी उलूम हैं उनकी तरफ तवज्जो दें। उससे तरह यह है कि आपका अकल, शऊर और फ़हम आपका जो है उसमें अल्लाह ताला वुसअत पैदा फरमाएगा, वसी होगा इंशाअल्लाह। और बाकी जो लोग थोड़ा सा चाहते हैं ना पॉपुलैरिटी, या आप कह लें कि थोड़ा सा जो पसंद करते हैं कि ज़रा हमारे पास कंट्रोल हो, ताकत हो, कोई मुहिम जोई का जिनको शौक है, ये वीक उनके लिए बड़ा अच्छा है। और ये असल में जो वीक है ना, उन औरतों लड़कियों के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है कि जो किसी ख़ास करियर में तरक्की के लिए कोशिश कर रही हैं, ये उनके लिए बहुत अच्छा वीक है इंशाल्लाह। और जो अफराद अपनी मुलाजमत की तलाश में हैं या अपनी दिलचस्पियों में अपने दिलचस्पियों को, मकासद को आगे की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं, तो उनके लिए ये है कि वीनस के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लगेंगे इनको, कैंसेरियंस को, तो उससे ये होगा कि बहुत ज़्यादा जो है ना बेहतरी होती हुई नज़र आती है इंशाल्लाह इन मामलात में। और जो वीनस की जो पॉजिटिव एस्पेक्ट आएगी उससे रिलेटेड जो मामलात होंगे मोहब्बत के ख़ास तौर पे, उनमें भी जो है वो बेहतरी आती हुई नज़र आती है, क्योंकि ज़ोहरा जो है, वीनस जो है वो मोहब्बत के मामलात को डील करता है ज़्यादातर, ब्यूटी से रिलेटेड है, लग्जरी से रिलेटेड है, खूबसूरती से। अच्छा, ये है कि ये महीना, ये जो हफ्ता है, ये लगता है कि कुछ ठोस अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स आपके लिए लाता हुआ नज़र आता है। और बाकी
मैं फिर एक दफ़ा कहूँगा कि वो अफराद जिनके नज़दीक इस वक्त प्यार मोहब्बत रिलेशन से रिलेटेड मामला मैटर कर रहे हैं, ये वीक उनके लिए इम्पोर्टेंट इस तरह से कि ये पॉजिटिव रहेगा आपके लिए इंशाल्लाह। अच्छा, जो अफराद सरतानी अफराद नए रिश्तों में जाना चाह रहे हैं, शादियां करना चाह रहे हैं, मंगनी है, निकाह है, मतलब नॉट कोई अपनी ट्राई करना चाह रहे हैं, तो ये वीक उनके लिए भी बहुत अच्छा है, खा वो ख़वातीन है या वो मर्द हज़रात है। ये तो हो गई बात इसकी कैंसेरियंस की। जो हाउस वाइफ्स हैं उनके लिए शॉर्ट ट्रेवल्स जो हैं अपनी फैमिली से रिलेटेड मामलात में या अपने इन लॉ से रिलेटेड मामलात में, जो हाउस वाइफ्स हैं वो ट्रैवल करती हुई नजर आती हैं इस वीक के अंदर। सदका रद्द बला, सदका जो है मौत तक को टालने की ताकत कुव्वत अल्लाह ने उसमें रखी है। सदका ज़रूर दें और सदका दें मुस्तहिकीन को। और मुस्तहिकीन कौन हैं? आपके सगे बहन भाई हो सकते हैं, आपके अजीज़ व अकारब जो हैं वो हो सकते हैं, आपके दोस्त अहबाब हो सकते हैं, आपके महल्लेदार हो सकते हैं। जो मुस्तहिक है उसको सदका दें, इज्जत के साथ, एहतराम के साथ बता के दें, क्योंकि सदका जब बगैर बताए देंगे तो वो सदके वाले मकासद पूरे नहीं करेगा, फिर वो खैरात में या वो और चीज़ में चला जाएगा। अच्छा, सदका आपने देना क्या है? सदका हुजूर आपने जो देना है वो सफ़ेद मीठी खीर दे सकते हैं, दही दे सकते हैं, चांदी, अंडे, आटा, चावल, जानवर सफ़ेद रंग का, उसके बाद सफ़ेद रंग का कपड़ा, नकद जो सिक्के हैं, क्योंकि चांदी जो है ना ये मंसूब है मेटल इसके साथ, तो नकद सिक्के जो हैं वो भी आप दे सकते हैं, चांदी के रंग के ही होते हैं और वो आप दे सकते हैं। इसके अलावा ये है कि जो लिस्ट है उसमें से जो दे सकें वो दे दें। पूरी लिस्ट की अगर कैपेसिटी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको दी है तो वो आप जो है वो ज़रूर दें। और आपने इस हफ्ते में हमेशा की तरह मैं यही कहता हूँ दरूद सलाम नबी पाक पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद पर कसरत से भेजें, क्योंकि ये वो प्यारा खूबसूरत तरीन अमल है जो हमारा प्यारा रब हमा वक्त अपने फरिश्तों के साथ करने में मसरूफ़ है। और नमाज़ें, अपना ताल्लुक, अपनी रिलेशन की स्ट्रेंथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ उसको बेहतर करें, मेडिटेट करें। और मेडिटेशन के लिए या ज़ल जलाल वल इकराम जो है इशा की नमाज के बाद आप इसको 700 टाइम्स जो है वो इस हफ्ते में पढ़ें। मेडिटेशन वाला जो मामला है वो भी बेहतर होगा इंशाल्लाह, प्लस जो मतलब रूहानियत से रिलेटेड मामला सीधे होते हैं इंशाल्लाह उनमें बेहतरी आती है। प्लस ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो आपकी दुआएं भी कबूल भी करेगा इंशाल्लाह और आपको वो अता भी करेगा। इस हफ्ते में जो एनर्जी का पैटर्न है ना उसको आप यूज़ करें इस सिफाती नाम, पाक सिफाती नाम के साथ, ठीक है? तो अल्लाह ताला जो है वो पर मेहरबानी फरमाएगा इंशाल्लाह। जी व्यूअर्स, अगले ज़ोडिक साइन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है बुर्ज असद। अरबी, फारसी, उर्दू में असद और इंग्लिश में लियो। लियो जो है इसका अरसा 24 जुलाई से 23 अगस्त तक का कंसिडर किया जाता है। इस अरसे में पैदा होने वाले लड़के, लड़कियां, ख़वातीन, हजरात, बच्चे, बच्चियां, उनका ताल्लुक बुर्ज असद से होता है। और असद का जो हाकिम सैयारा है वो है शम्स, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं सन और सूरज भी कहा जाता है, ठीक है? अच्छा, इसको जनाब मैं ये एडवाइस करता हूँ कि जो नाम है ना उसके लिए जो हर्फ मंसूब है वो एम है, एम या मीम। तो आप कोशिश ये करें कि नाम जो है इस बुर्ज से रिलेटेड बच्चों या बच्चियों के वो रखें मीम से। वजह उसकी मैं बता देता हूँ आपको कि नाम जो है ना आप जो रख लेते हैं ना नाम जिंदगी में, उसका बड़ा गहरा असर आता है पूरी जिंदगी में भी, जिंदगी के बाद भी। तो नाम हमेशा सोच समझ के रखें और बुर्ज से मंसूब जो हर्फ है उसी से नाम रखें। जिंदगी की बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है ना वो कट डाउन हो जाती हैं, कम हो जाती हैं, रिड्यूस हो जाती हैं, ठीक है? अच्छा, अब जनाब इससे रिलेटेड जो दिन है ना, दिन तो सारे बेहतरीन मेरे प्यारे रब ने जो बनाए हैं। इतवार का दिन इससे मंसूब करते हैं, संडे जिसको कहा जाता है, और इसका जो लकी नंबर है वो 1 है। प्लानिटरी जो
ہے نا کانفیگریشن جو ایسٹرولوجی کی ہم کرتے ہیں تو اس میں اس کو نمبر 1 کہا جاتا ہے. ویسے بھی طاقت کا منبع ہے تو ایک اس کا جو نمبر 1 ہے اس کا لکی نمبر بھی ہے. رنگ جو اس سے ریلیٹڈ ہے وہ تو ڈیپسٹ یلو ہو سکتا ہے یا گولڈن ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, سنہرا جس کو کہتے ہیں وہ ہے. اور یاقوت اور ہیرا جو ہے وہ ان کے لیے جو لیو والے ہیں نا زوڈیک سائن جن کا لیو ہے ان کے لیے یہ بہترین جیم سٹونز کنسیڈر کیے جاتے ہیں باڈی انرجیز کو بہترین کرنے کے لیے. قسمت تقدیر نہیں بدلتے پتھر. اچھا, اب ہم بڑھتے ہیں آپ کے اس ہفتے کی طرف کہ یہ ہفتہ کیسا رہتا ہوا نظر آتا ہے. بیرونی جو معاملات ہیں نا آپ کے کام سے ریلیٹڈ وہ آپ کی توجہ کے طلبگار ہیں, یعنی وہ بزنس والے لوگ جن کے بزنسز اپنے بیس اسٹیشن سے ہٹ کے بھی ہیں, یعنی جو تھوڑا سا بڑے لیول پہ کام کر رہے ہیں, ان کے لیے یہ ویک جو ہے یہ اپنے جو دور کے وینچرز ہیں ان کے اوپر غور کرنے کا ہفتہ ہے. اچھا, اس کے علاوہ جو لوگ کر رہے ہیں بزنس ان کو چاہیے کہ اس ویک میں اپنا اکاؤنٹس اور فائنانس جو ہے نا اس کے آڈٹ کرنے کا پلان کریں, ٹھیک ہے, پلانس بنائیں, آڈٹ کروائیں اپنے بزنس کو. اور دوسرا جو ملازمت پیشہ خواتین و حضرات ہیں ان کے لیے یہ ویک اس لحاظ سے بہتر نہیں ہے. اگر وہ اپنی جاب کو چینج کرنا چاہتے ہیں یا جاب کوئٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ نہ کریں اس ویک میں, اور اپنا جو ٹائم ہے وہ اچھے سے گزار لیں, کیونکہ لیو سے ریلیٹڈ افراد اگر اپنی جاب اس وقت چینج کریں گے تو وہ جو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں مے بی ان کے ساتھ وہ نہ ہو جو ان کے ساتھ ایون کمٹ بھی کر لیا گیا ہے. تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ شارٹ انویسٹمنٹس کر لیں, کوئی بزنس چھوٹے لیول پہ اپنا سٹارٹ کر لیں, کوئی ایسی سکیمز جو ہیں اس میں آپ اپنا مال لگا لیں جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو پروفٹ جو ہے وہ ٹھیک مل سکتا ہے, یہ کریں. اور اس مہینے میں اگر آپ بڑے لیول پہ بھی کر رہے ہیں نا سرمایہ کاری تو یہ ویک جو ہے یہ بڑا اہم ہے, یہ امپورٹنٹ ویک ہے, یہ فائدہ دیتا ہوا نظر آتا ہے انشاءاللہ تعالی. اور باقی جس طرح سے کینسیرینز کا میں نے کہا نا, اسی طرح سے میں یہ لیو والوں کے لیے بھی بیان کر رہا ہوں کہ روحانی علوم جو ہیں ان کا مطالعہ وہ اس ویک میں کریں. جو لوگ روحانی علوم کے متلاشی ہیں, جو روحانی علوم میں دلچسپی رکھتے ہیں, ان کے لیے یہ ویک جو ہے نا یہ بہت اچھا ہے. دوسری بات یہ کہ اگر آپ کا تعلق مثال کے طور پہ انویسٹمنٹ کے کسی ایسے گروپ سے ہے کہ جس میں آپ کا کام ایڈوائزر کا ہے, تو یہ ویک جو ہے آپ نے اپنا جو ایڈوائزر والا رول ہے نا اس کو بہت احتیاط سے پلے کرنا ہے. کوئی ایسی غلط ایڈوائس نہ دے بیٹھیں گے جس کی وجہ سے لوگ انویسٹمنٹس میں لوز کر دیں اپنے پیسے کو, اس چیز کا خاص دھیان رکھیے گا. اچھا, دوسری بات یہ میں عرض کرتا چلوں یہاں پہ کہ جو اسٹوڈنٹس اپنا سفر پلان کر رہے ہیں لانگ ڈسٹینس, ان کے ویزاز میں پرابلم اگر آ بھی جاتی ہے تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ایک وقتی آپ سمجھ لیں 8 سے 10 دن کا ایک نوٹ ہے, گرا ہے پلانٹس کی, وہ لگی ہوئی, وہ کھل جائے گی انشاءاللہ. تو چیزیں جو ہیں وہ آپ کی ٹھیک ہو جائیں گی, ٹریول کر جائیں گے آپ انشاءاللہ اس ویک میں. وہ نوٹس جو لگی ہیں ان کے کھلنے کا سامان اسباب جو ہیں اللہ پاک پیدا فرمائے گا انشاءاللہ. اچھا, اب جناب آپ کے لیے یہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ تعلیم کی طرف ذرا توجہ اپنی رکھیں, اور دوسرا جو خواتین ہیں ہاؤس وائفز جو ہیں ان کے لیے میں یہ کہوں گا کہ آپ اپنی بیٹیوں کے جو شادی سے ریلیٹڈ معاملات ہیں, ساجد پلیز یہ بند نہیں کر میں کر دیتا ہوں. اچھا جی, یہاں سے کہیں گے دوبارہ کر لیجیے. بچیوں سے جو ریلیٹڈ معاملات ہیں شادی کے, اس کے اندر کچھ گڈ نیوز آپ کو ملتی نظر آتی ہیں. تو لیو ہاؤس وائفز کے لیے یہ اس لحاظ سے اچھا ویک ہے کہ ان کا سٹریس اور جو انگزائٹی کا لیول ہے بیٹیوں سے ریلیٹڈ معاملات میں وہ کم ہوتا ہوا نظر آتا ہے انشاءاللہ. اب میں جناب عرض کرتا ہوں کہ صدقات آپ نے جو ہیں وہ کیا دینے ہیں. صدقہ ہمیشہ جو ہے وہ سوچ سمجھ کے مستحق کو دیں,
کیونکہ صدقہ جو ہے وہ رد بلا ہے، موت تک کو ٹالنے کی طاقت رکھتا ہے. اور اپنے بہن بھائیوں سے سٹارٹ ہوں. دیکھیں ڈیزرو کون کرتا ہے، مستحقین میں کون ہے. بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں، عزیز رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، دوست احباب بھی ہو سکتے ہیں، محلے دار بھی ہو سکتے ہیں. جو ڈیزرو کرتا ہے اس کو بتا کے پھر صدقہ جو ہے وہ آپ دیں. صدقہ جو ہے آپ کیا دے سکتے ہیں؟ صدقہ آپ دے سکتے ہیں گندم دے سکتے ہیں، سرخ رنگ کا کپڑا دے سکتے ہیں، سنہری کپڑا دے سکتے ہیں، چنے کی دال دے سکتے ہیں، مسور دے سکتے ہیں، کالا گڑ دے سکتے ہیں، زندہ جانور دے سکتے ہیں اور گوشت. یہ ساری ایک لسٹ ہے. اگر سب چیزیں اللہ نے عطا کی ہیں تو سب دیں، ورنہ اس میں سے کوئی ایک آدھ چیز جو ہے وہ سلیکٹ کر لیں اور اللہ کی راہ میں اس کو دے دیں. جس کو بھی دیں ادب احترام کے ساتھ جو ہے نا وہ اس کی خدمت میں آپ پیش کریں. اس کے بعد پڑھنا جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے تو میڈیٹیشن اپنی صحیح رکھنی ہے، دھیان اپنا ایمان، اور دوسرا یہ کہ اپنی نمازیں، اپنی عبادات جو ہیں ان کو انٹیکٹ رکھیں، اور اللہ رب العزت کے ساتھ اپنا جو تعلق ہے اس کو ڈے بائی ڈے، مومنٹ ٹو مومنٹ اسٹرانگ کرنے کی کوشش کریں. ایسے اعمال کریں جس سے ہمارا رب جو ہے وہ راضی ہو ہم سے، اس دنیا سے لے کر آخرت کے بعد تک کے لیے. آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد پر کثرت سے درود بھیجیں، کیونکہ یہ وہ خوبصورت عمل ہے جو میرا پیارا رب ہم وقت اپنے فرشتوں کے ساتھ کرنے میں مصروف ہے. لیو والے جو لوگ ہیں ان کے لیے ظہر کی نماز کے بعد فرض نماز جب آپ ادا کر لیں تو 7 مرتبہ سورہ فاتحہ اول و آخر درود شریف کے ساتھ، 3 5 7 11 مرتبہ، اور 7 مرتبہ سورہ والناس. پہلی جو دباچہ ہے قرآن پاک کا وہ، اور آخری سورہ، یہ 7 ٹائمز جو ہیں آپ نے ان کو ریسائٹ کرنا ہے. ٹائم آپ رکھ لیں، دیکھ لیں جو آپ کے لیے مناسب ہے. کسی بھی نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد میں نے عرض کیا نا، وہ آپ کر لیں تو وہ بہترین ریزلٹس جو ہیں زندگی میں آئیں گے. یہ ہفتہ جو ہے نا بہت سارے اچھے واقعات کی بیس بن سکتا ہے اگر آپ دعا اور دھیان اپنا صحیح رکھتے ہیں. بہت سارے آنے والے اوقات کے لیے یہ ٹائم بہت ٹھیک رہے گا انشاءاللہ. جی ویورز، اگلا جو ہے ہمارا زوڈیک سائن وہ ہے ورگو، جس کو ہم اردو عربی فارسی میں کہتے ہیں سنبلہ. اور سنبلہ جو ہے اس کا تعلق 24 اگست سے 23 ستمبر تک کے عرصے سے ہے، اور اس کا جو حاکم سیارہ ہے وہ عطارد ہے، عطارد یعنی مرکری. اور جن حروف سے نام رکھنا چاہیے بچوں اور بچیوں کا وہ ہے پے اور غین. اور نام کا جو اثر ہے وہ زندگی سے لے کر زندگی کے بعد تک رہتا ہے، لہذا نام ہمیشہ سوچ سمجھ کے رکھنا چاہیے. اور دن جو اس سے منسوب ہے وہ بدھ کا دن ہے، ویڈنسڈے جس کو کہا جاتا ہے. اور جو اس کا لکی نمبر کنسیڈر کیا جاتا ہے وہ ہے 5. اور رنگ جو ہے اس سے جو منسوب ہے وہ پیلا رنگ ہے، یلو کلر ہے. وہ آپ پہنتے ہیں تو شخصیت کے اوپر بڑا گہرا اثر جو ہے پازیٹیو وہ آتا ہے اللہ کی مہربانی سے. اور جو پتھر ہیں جیم سٹونز، وہ زندگی کی مطلب تقدیر کو تو نہیں وہ چینج کرتے، مگر یہ ہے کہ آپ کی باڈی انرجیز پہ بڑا گہرا اثر ڈال کے دماغی طور پہ، جسمانی طور پہ آپ کو کیور کرنے میں، ریکور کرنے میں بہت مدد کرتے ہیں. زمرد اور فیروزہ، ٹھیک ہے، یہ آپ پہن سکتے ہیں. اچھا جی، اور یہ بیسیکلی جو ہے نا یہ آپ سمجھ لیں کہ ارتھ ایلیمنٹ ہے. یہ تو ارتھ سے ریلیٹڈ لوگ ہوتے ہیں، گراؤنڈڈ ہوتے ہیں، ویل گراؤنڈڈ ہوتے ہیں، مگر یہ کہ بے چینی ان کی طبیعت میں ہوتی ہے نارملی. اچھا، یہ ہفتہ جو ہے ان خواتین کے لیے جن کا تعلق برج سنبلہ کے ساتھ ہے، ورگو کے ساتھ ہے، شادی رشتے کے حساب سے بھی بہت اچھا ویک ہے ان کا. ٹھیک ہے، ان کو چاہیے یہ کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، خاص طور پہ وہ ورگو خواتین جو اس ہفتے کے دوران جن کی شادی کا، نکاح کا، منگنی کا سلسلہ بنتا ہے، انشاءاللہ وہ پائیدار ثابت ہوتا ہے انشاءاللہ. کیونکہ یہ ایک ان 4 کمزور بروج میں سے ایک ہے جن کی خواتین کو شادی سے ریلیٹڈ معاملات میں پرابلم آتی ہے، مگر یہ ویک جو ہے یہ اچھا ویک ہے. اور خاص طور پہ شادی شدہ جو شادی جن کی ہونی ہے نا،
ان کے لیے رشتے جو ہیں اپنے ملک سے باہر سے آنے کی امید ہے اور اچھے رشتے جو ہیں وہ آتے ہوئے نظر آتے ہیں. اچھا، آپ نے کرنا یہ ہے کہ کوئی زیادہ ڈیسائسو ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی زیادہ مطلب اس کے اندر آپ نے یہ نہیں کرنا جی مین میخ نکال لیں آپ کے نہیں یہ نہیں صحیح اور وہ نہیں صحیح. رشتے جو آئیں گے وہ بہترین آئیں گے انشاءاللہ تعالی. اچھا، اور دوسرا یہ ہے کہ جو قریبی عزیز ہیں، جو ورگو سے ریلیٹڈ خواتین اور حضرات ہیں، ان کی طرف سے بھی رشتے جو ہیں وہ آنے کی امید آپ کر سکتے ہیں بڑے پازیٹیو طریقے سے انشاءاللہ. سفر کا اس ویک کے اندر بہت سٹرونگ امپیکٹ آئے گا پازیٹیو. سفر کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں آپ، لانگ ڈسٹنس سفر خاص طور پہ اس کا بڑا پازیٹیو امپیکٹ ہے. بزنس سے ریلیٹڈ ہے، ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہے یا آپ کی جاب سے ریلیٹڈ ہے، بڑا پازیٹیو امپیکٹ ہے اس کا انشاءاللہ تعالی. اور باقی یہ ہے کہ ذہنی اور جسمانی طور پہ جو ہے نا اپنے آپ کو آپ اس ویک کے اندر سٹرونگ فیل کریں گے اور کریں گی انشاءاللہ. اور باقی یہ کہ اس ویک کے اندر جس کام کی طرف آپ توجہ دیں گے تو وہ چیز جو ہے وہ چیز بہتری کی طرف ہوتی ہوئی بہتری کی طرف جاتی ہوئی نظر آتی ہے. اگر آپ کھیلوں میں حصہ لے رہے ہیں تو بہتر پوزیشن حاصل کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور اگر آپ تعلیمی میدان میں سرگرم ہیں تو وہ چیز بھی آپ کی بڑی اچھی پازیٹیو ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. باقی اپنے کاروبار کو ترقی دیتے ہوئے، اس کو وسعت دیتے ہوئے، ایکسپینڈ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اس ویک میں، پلان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. پرانی پلاننگز جو کی ہوئی تھیں وہ اس ہفتے میں ایگزیکیوشن بنتی ہوئی نظر آتی ہیں اللہ کی مہربانی سے. اور خاص طور پہ میں وہ اسٹوڈنٹس جو ٹیکنیکل شعبے میں داخلہ لینا چاہتے ہیں، انجینئرنگ میں داخلہ لینا چاہتے ہیں، میکینیکل سائڈ پہ جانا چاہتے ہیں، ان کے لیے، ان طالب علموں کے لیے، بچے ہیں یا بچے ہیں، وہ یہ ٹائم جو ہے یہ اس ہفتے کا یہ بہت اچھا ہے. اچھا، خواتین جو ہیں، جو ہماری بہنیں ہیں گھروں میں ہیں، جن کو ہم ہاؤس وائفز کہتے ہیں، ان کو میں خاص ہدایت کروں گا کہ اپنی جو بونز اور جوائنٹس کے ایشوز ہیں، صحت کے جو معاملات ہیں، بلڈ سرکولیشن سے جو ریلیٹڈ معاملات ہیں، ان کو آپ نے اس ہفتے اگنور نہیں کرنا. یہ ہفتہ جو ہے اللہ نہ کرے صحت کی خرابی کا ہفتہ نہ بن جائے، اللہ نہ کرے. اچھا، صدقات کی طرف میں آتا ہوں. صدقات جو ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ صدقہ جو ہے وہ دیکھ کے دیں، مستحقین کو دیں. اور آپ کو میں ہمیشہ بتاتا ہوں کہ مستحقین جو ہیں وہ کون ہوتے ہیں. آپ دے سکتے ہیں ثابت مونگ دے سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ سبز رنگ کا کپڑا دے سکتے ہیں، گائے کا گھی دے سکتے ہیں، فیروزہ دے سکتے ہیں، پرندوں کا گوشت دے سکتے ہیں. یہ ساری لسٹ ہے، اس میں سے جو دینا چاہیں وہ صدقہ دیں، جس کو دیں بتا کے دیں. اور اگر سب افورڈ نہیں کرتے تو کوئی ایک آدھ چیز جو ہے وہ آپ دے دیں. اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو قبول اور منظور فرمائے گا انشاءاللہ. پڑھنے کے لیے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ عبادات کا تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے اپنی انٹیکٹ رکھیں، جس مذہب سے، جس مسلک سے بھی آپ ہیں، کریٹر گاڈ اللہ رب العزت کے ساتھ اپنا رشتہ ڈے بائی ڈے اس کی اسٹرینتھ کو بڑھائیں. اور دوسرا یہ ہے کہ درود پاک جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے بھیجیں. یہ وہ خوبصورت عمل ہے جو اللہ رب العزت خود بھی اور اس کے فرشتے بھی ہم وقت کرنے میں مصروف ہیں. اس کے علاوہ آپ نے سورہ شمس جو ہے وہ نماز فجر کے بعد اس کو آپ نے اس ہفتے بھی آپ نے اس کی تلاوت کرنی ہے. اول و آخر آپ درود شریف جو ہے وہ پڑھیں 3، 5، 7، 11 مرتبہ. اور پھر اللہ سے اپنے جو نیک مقاصد ہیں ان کی دعا کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے. آمین.